राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए, लेकिन जिस प्रकार आज से पहले कई नेताओं को वो समर्थन चाह रहे थे, बात करें हनुमान बेनीवाल की, बात करें राजकुमार रौत की या फिर चंद्रशेखर आजाद की, तो अब सवाल ये है कि ये नेता जो कि बाहरी तौर पर दिखा रहे थे समर्थन नरेश मीणा के साथ, क्या वाकई अब अंता चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे? क्या प्रचार के वक्त साथ नजर आएंगे बेनीवाल, रोत या आजाद? ये एक प्रश्न सोशल मीडिया और एक्स पर उठ रहा है कि भाई आपने समरावता में साथ नहीं दिया, बात को हम कहें ऐसे ही टाल दिया। झालावाड़ का मुद्दा उठाया आपने अपने स्तर पर, जब नरेश मीणा ने उठाया तब भी आपने टाल दिया। और राजकुमार रौत के लिए तो नरेश मीणा कहते ही है कि मेरी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, मैं तो कई बार उनका जिक्र करता हूँ। हनुमान बेनीवाल ने मुलाकात भी की थी, फोन भी उठाया था और कहा भी था कि समर्थन देता हूँ आपकी इस लड़ाई में, आपके इस प्रदर्शन में। लेकिन अब जनता ये चाह रही है कि जो नरेश मीणा समर्थक हैं वो चाह रहे हैं खास तौर पर कि नरेश मीणा जब अंता उपचुनाव के लिए प्रदर्शन और प्रचार करने के लिए निकलेंगे, जब ये नामांकन के बाद अपने लोगों से जुटेंगे, उनके साथ मिलने जाएंगे, वोट के लिए अपील करने जाएंगे, तब क्या कोई नेता उनके साथ आएगा? बात करें वोट बैंक की तो SC/ST ट्राइब का वहां पर काफी ज्यादा वोट भी है, तो क्या राजकुमार रौत जुड़ेंगे, ये अपील करेंगे कि भाई हमारे समाज से या हमारे समुदाय से कोई आ रहा है, आप उसको समर्थन दें? या फिर वहां पर जो जाट समाज होगा उनको नरेश मीणा के साथ हनुमान बेनीवाल बोलेंगे ये बात कि भाई नरेश मीणा वो नेता है, जैसे मैं लड़ रहा हूं मेरे क्षेत्र में, वैसे यहाँ पर ये लड़ेंगे, तो आप इनके समर्थन में आइए। बात करें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की, तो यही सेम बात उन पर भी लागू होती है कि क्या वो भी आएंगे? क्योंकि देखिए हाल ही में जब नरेश मीणा फेसबुक पर लाइव आए थे, उन्होंने जनता से पूछा था कि मुझे कहाँ रुख करना चाहिए, किस पार्टी की ओर जाना चाहिए, और अगर किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए तो निर्दलीय बनकर लड़ना चाहिए। अब निर्दलीय बनकर तो नामांकन कर दिया है, अब लड़ेंगे अंता के चुनाव। लेकिन जनता ये चाह रही है कि जो तमाम नेता है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए आज से पहले भी नरेश मीणा ने कई बार कहा है और अब भी शायद कहीं ना कहीं मन में ये एक इच्छा होगी कि ये नेता मेरे साथ आए, पूर्ण तौर पर मेरे को समर्थन दे, मेरी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करे और चाहे कि मैं यहाँ की सीट पर विजयी प्राप्त करूं। क्या लगता है आपको कि वाकई हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत या चंद्रशेखर आजाद या फिर कोई भी और बड़ा नेता इनके साथ आएगा अंता उपचुनाव प्रचार के लिए? बताएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।